औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाल्लाह हम सना से शुरू करेंगे। ये उर्दू में लिखा हुआ है अल्लाहु अकबर। अब सोचिए इसका अरबिक में क्या ट्रांसलेशन होगी। तो आप देखेंगे कि वही सेम अल्फाज हैं, सिर्फ एराब या हरकत इसके ऊपर होंगी, अल्लाहु अकबर। अच्छा, हम जानते हैं कि अल्लाह अल्लाह है और अकबर सबसे बड़ा। ये हमारे यहाँ नाम के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। देखिए, जो अरब इंग्लिश में हम कहते हैं ब्यूटीफुल स्कूल, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? खूबसूरत मदरसा। यानी एडजेक्टिव जो है उर्दू और इंग्लिश में पहले आता है। ब्यूटीफुल पहले आया, खूबसूरत पहले आया, और सब्जेक्ट जो है स्कूल यानी मदरसा वो बाद में आया। सो उर्दू और इंग्लिश की ग्रामर का अंदाज तो एक ही है। अरेबिक में ये तरतीब उलट हो जाती है, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा और एडजेक्टिव बाद में आएगा। मदरसातुन जमीलातुन, ठीक है ना? यानी जिसके मुतालिक बात हो रही है, जो इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, जमीला का कोई मायने नहीं टिल द टाइम उसके साथ कोई चीज सब्जेक्ट शामिल ना हो। तो जिसके मुतालिक मेन बात है, फोकस जो इस पे है वो मदरसा है, और उसके मुतालिक बात हो रही है, तो इसलिए सब्जेक्ट अरबिक में पहले आता है और जो उसका एडजेक्टिव है वो बाद में आता है। इसी तरह हमने फिर अल्लाह अकबर, जनरली हम उर्दू में तो कहते हैं सबसे बड़ा अल्लाह, लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि उर्दू टू अरेबिक सीखनी है, तो हमारी कोशिश होगी कि जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम हमारे मुंह से निकले, हमें तर्जमा भी साथ साथ जहन में आए। तो हम फिर इसको अल्लाह अकबर को सबसे बड़ा अल्लाह नहीं कहेंगे, बल्कि अल्लाह सबसे बड़ा, इस तरह हम इसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब हम वो अल्फाज देखते हैं जो कि सना में बिल्कुल एक जैसे आते हैं। अल्लाह, अल्लाह हमें पता है खालिक कायनात जो इलाह है वो अल्लाह है। मुसलमान खालिक कायनात को अल्लाह के नाम से जानते हैं, और जो क्रिश्चियंस हैं वो जीसस या गॉड या ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, और जो हिंदू है वो भगवान कहते हैं। हम जो है खालिक कायनात को अल्लाह के नाम से जानते हैं, बाकी उसकी खसूसियात है। अकबर हमारे यहाँ नाम भी है, लोग अकबर नाम से भी है, और अकबर का मतलब है सबसे बड़ा। सुबहान, सुबहान हमारे यहाँ यूज होता है, जैसे सुबहान नाम भी है और पाकी है, सुबहान तेरी कुदरत। इस तरह हम मतलब हम दो नाज जो हम करते हैं, तो हम तारीफ, और लेकिन हमारे यहाँ हम जो है वो खसूसन अल्लाह की तारीफ के साथ जोड़ा जाता है। इसी तरह इसमें हमारे यहाँ इस्तेमाल, उसके दो बेसिकली इस्तेमाल है। एक तो है इसमें ग्रामी, आपका इसमें ग्रामी क्या है, जो उर्दू स्पीकिंग है वो तो इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और ग्रामर में भी हम जानते हैं कि नाउन को इस्म कहते हैं। अब हम बाकायदा जो सना है उससे उधर से बिस्मिल्लाह करते हैं। अब देखिए, सुबहान और अल्लाह, इसको अरबिक में अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा? सुबहान और अल्लाह, सिर्फ सिर्फ हरकत ऐड हो जाएंगी। इसी तरह अभी का मतलब अरबिक में क्या होगा? का की ट्रांसलेशन क्या होगी? तुम या तू, और मीम मुशद्दद का है ए, यानी सुबहाना का सुबहान है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, इस तस्वीर में अगर आप देखें तो टीचर जो है पॉइंट आउट कर रही है। ये किसको पॉइंट आउट करी? किसी एक स्टूडेंट को पॉइंट आउट कर रही है। तो एक उंगली उसने पॉइंट आउट करके उस बच्चे की तरफ बात कर रही है। कई प्रॉब्लम टीचर ने सवाल पूछा है और बच्चे अब जवाब देना चाहते हैं, और टीचर में से किसी एक टीचर को पॉइंट आउट स्टूडेंट को पॉइंट आउट करके कह रही है कि तुम जवाब दोगे। यानी जो हम फिंगर पॉइंट आउट करते हैं इसको तू, तेरा, तुम, ठीक है कि नहीं? और अरेबिक में इसको क्या कहते हैं? का। सो अगर हम तू, तेरा, तुम यानी पॉइंट ऑफ फिंगर करें, और रब तेरा, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? रब्बू का। जी, जज़ाकल्लाह। इसी तरीके से अगर कोई बंदा हजूम के सामने खिताब कर रहा हो और सबसे अपने सामने जो हजूम से खिताब कर रहा हो, तो वो क्या करता है? वो ज्यादा हाथ हिलाता है, पूरी उंगलियां खोलता है, हथेली उसके सामने रखता है।
यानी ये जमा की बात हो रही है, हजूम की बात हो रही है। जो लोग सामने मौजूद किसी एक शख्स की मुतालिक बात नहीं कर रहा होता, बल्कि सबकी तरफ वो इशारा कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि जो पूरा हाथ हिला रहा है वो तुम सब, ठीक है कि नहीं, पूरा। तो हम इसको अरबी में कहेंगे कुम। अभी देखें, एक शख्स तुम का मुखातिब, और का की जमा क्या होगी, कुम। मीम हम सिर्फ ऐड कर देंगे और काफ पर जबर की बजाय पेश डाल देंगे, कुम। तो अब रब तुम सबका, इसकी अरबिक क्या होगी, रब्बुकुम, जज़ाकल्लाह। सो अब इसी को हम याद करेंगे, ये हम एक कुलिया बनाएंगे आसानी से याद रखने की इस जमीर को, जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, आप आगे देखेंगे। रब्बू का, और इसको देख के हमारे जहन में क्या आएगा, रब्बू कुम। रब्बू का, रब तेरा, रब्बू कुम, रब तुम सबका। अगेन आप देख लें कि हमने ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड किया। रब आया पहले तो हमने रब कहा आया तो तेरा बाद में कहा, इस तरह रब्बू को। अच्छा, अब आप देखें, रब्बू का और रब्बुकुम में हमारी जो उर्दू में ट्रांसलेशन जनरली रिवर्स होती है, लेकिन जिस तरतीब से हम यहाँ कोर्स कर रहे हैं, इसमें हम रिवर्स तरतीब नहीं करेंगे, बल्कि जैसे जैसे अल्फाज हम अदा करेंगे, साथ साथ उसका तर्जुमा हमारे जहन में आए। मैंने पहले भी बात की थी, हम ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, तो ये जहन में रखिएगा। इसी तरह हमने मीम मुशद्दद की बात की, कि वो अरबिक में, याद रखें, मीम मुशद्दद जो है ना, हरफ निदाए से अल्लाह ताला के नाम के साथ आता है। आप देख लें क्या है, अरब में जूस भी मौजूद हैं, क्रिश्चियंस भी मौजूद हैं, और भी मज़ाहिब के लोग हैं, लेकिन किसी शख्स के नाम के साथ मीम मुशद्दद नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ आता है। जज़ाकल्लाह। इसके बाद हम अगले सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।